दोस्तों स्वागत है मेरे फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं जो वीडियो हम आपके लिए लाते हैं वह आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों एक बार फिर हम एक विशेष जानकारी आज आपको देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरे ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बंधु। तो जिस तरह आपको पता है कि मैं अपने फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर आपको तरह तरह के नए नए वीडियो देता रहता हूं दोस्तों। इसी कड़ी में हम एक बार फिर आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत जानकारी युक्त वीडियो है, आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए बंधु। तो चलिए हम बात करते हैं आज आपका जो भी मछली रहता है जिसका आप पालन करते हैं उसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। उसको स्पॉन से लेकर के मछलियाँ जब आपकी बड़ी हो जाती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसा आपको पता होगा मछलियाँ बच्चे नहीं देती है, वह अंडे देती है। तो पहला जब अंडे से निकलता है उसको हम स्पॉन कहते हैं। उसके बाद यह सेमी फ्राई होता है, उसके बाद फ्राई होता है, तब जाकर के यह फिंगरलिंग होता है जो बीज आप अपने तालाब में डालते हैं। अक्सर हाँ यूट्यूब पर आप सुनते होंगे कि आप अपने तालाब में फिंगरलिंग डालें। उसके बाद यह ईयरलिंग में परिणत होता है। इसी के विषय में हम आपको कितना समय लगता है एक स्पॉन को 1 केजी तक होने में, उसी के विषय में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और आपको किस तरह का बीज आपको अपने तालाब में डालना चाहिए वह भी हम बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम आरंभ करते हैं। तो दोस्तों हम पहले स्पॉन के बारे में बताते हैं। यह अंडा के बाद जब अंडा में से बच्चे निकलते हैं उसी को हम स्पॉन कहते हैं। यह 1 लीटर में, यह लीटर से आपको, अगर आप लीटर से खरीदेंगे अपने छोटे तालाब के लिए यानी नर्सरी तालाब के लिए, आपको लीटर में मिलेगा। यह 4 से 8 लाख बीज आपको 1 लीटर में मिल जाता है। अगर आप 1 लीटर बीज खरीदते हैं तो आपको यह स्पॉन खरीदते हैं तो आपको उसमें 1 लीटर में 4 से 8 लाख संख्या में बीज प्राप्त होता है। अब आपको हम बता दें कि अगर आप 1 एकड़ में डालना चाहते हैं, सिर्फ बीज 1 एकड़ में डालना चाहते हैं तो आपको कितना लीटर डालना चाहिए। तो उसके लिए हम बताएंगे दोस्तों 3 लीटर से ऊपर आप डालें, यानी 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर भी डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें आप बताएंगे कि 4 से 8 लाख मिलता है, यानी 5 लीटर डालते हैं तो 8 बचे 40 लाख बीज आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें बर्बाद भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना छोटा बीज रहेगा आपका बर्बाद भी उतना ही होगा। तो इसको लीटर से हमको ज़्यादा डालना पड़ता है, 50% से अधिक इसमें बर्बाद ही हो जाता है। उसके बाद यह आता है सेमी फ्राई होता है। अब हम बात करते हैं कि स्पॉन से सेमी फ्राई होने में कितना समय लगता है। यह स्पॉन से जो सेमी फ्राई होगा दोस्तों वह मात्र 1 सप्ताह बाद आपका सेमी फ्राई में परिणत हो जाता है, बहुत जल्दी से विकास होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्राई कितना दिन में होगा। तो वह हम बताते हैं कि स्पॉन से जब 40 दिनों का हो जाएगा आपका स्पॉन तो यह फ्राई में परिणत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो यूट्यूबर सारे लोग जो आपको बताते हैं कि फिंगरलिंग डालना है वह कितना समय लगता है आपको फिंगरलिंग बनने में। तो स्पॉन जब आप डालते हैं नर्सरी तालाब में तो आपका 120 से 130 दिन में दोस्तों यह फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएँ हो जाती हैं। तो स्पॉन से 110 से 120 दिन में अंगुलिकाएँ बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि अंगुलिकाएँ अगर आप नहीं डालना चाहते हैं अपने तालाब में, ईयरलिंग यानी जिसको हम स्टंटेड कहते हैं 100 ग्राम के आसपास का, वह होने में कितना टाइम लगता है। तो स्पॉन से यह 5 महीने टाइम ले लेता है आपको 100 ग्राम के साइज में आते आते दोस्तों। यही कारण है कि जो लोग अपने तालाब में स्पॉन डाल देते हैं वो इच्छा करते हैं कि मेरा मछली 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में 1 केजी की साइज का हो जाए IMC। यही कारण है कि वह 8 महीने में, 1 साल में भी 1 केजी का नहीं हो पाता है, क्योंकि लगभग 5 महीना तो उसको लग जाता है स्टंटेड बनने में। तो आपको चाहिए दोस्तों कि आप अपने तालाब में अगर सीड स्टॉक करना चाहते हैं तो आप स्टंटेड सीड ही स्टॉक करें अपने तालाब में। इसी तरह का लाइफ साइकिल जो है अंडा से लेकर के, स्पॉन से लेकर के सेमी फ्राई, फ्राई, फिंगरलिंग, तब जाकर के ईयरलिंग होता है। तो इसमें बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, आपको बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। तो आपको चाहिए कि आप जब भी अपने तालाब में स्टॉक करें तो यह अवश्य प्रयास करें कि हम अपने तालाब में स्टंटेड सीड ही डालें। तो स्टंटेड सीड आपको तब मिलेगा जब आपके पास एक नर्सरी तालाब है, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। और नहीं तो दूसरे के यहाँ से आप स्टैंडर्ड खरीदेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड के क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो है कि ग्रोथ बहुत अच्छा होता है इसका। जो भी आप भोजन कराते हैं उसमें खर्च बहुत कम आ जाता है। मछली पालन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, खर्च का उसमें बहुत कमी आ जाता है।
और दूसरा कि मोर्टेलिटी बहुत कम आता है। जब आप स्टंटेड डालते हैं तो उसमें से नुकसान नहीं होता है, उसको पक्षी भी नहीं बर्बाद कर पाते हैं, मेढक भी नहीं खा पाता है स्टंटेड सीड को दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने तालाब में, अगर मेरे कथनानुसार आप मछली पालन करेंगे, मेरा सलाह मानेंगे, तो आपको जब भी मछली पालन करना है तो आप अपने तालाब में 100 ग्राम के आसपास के वजन का ही सीड डालें। स्पॉन कभी नहीं डालें, सेमी फ्राई कभी नहीं डालें, फ्राई भी नहीं डालें। फिंगरलिंग आप डाल सकते हैं, फिर भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा 1 केजी के आसपास होने में दोस्तों। तो धन्यवाद, इसी छोटा सा जानकारी देने का प्रयास हम कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।